नाज़रीन, आज मैं उस हवा की बेटी के पास मौजूद हूँ जो सड़क पर सोती है। उसके घर वालों ने उसको छोड़ दिया सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो मुसलमान हुई। पहले वो क्रिश्चियन थी, उसने शादी की, उसके शौहर ने उसको मुसलमान किया। आगे क्या हुआ इसी से जानते हैं। आयशा, कैसी हो आप? मैं ठीक भाई। आप ये सड़क पर क्यों सोती हो? भाई आपको पता है अपनी मर्ज़ी से तो कोई भी नहीं सोता। मेरी मम्मा मुझे हॉस्टल में छोड़ के गई थी, तो नर्सरी से लेके मैट्रिक तक हॉस्टल में रही हूँ। मामू खर्चा भेजते थे, लेकिन मेरी मम्मा खर्चा भेजती थी मामू को, लेकिन मेरी फ़ीस देते थे, मेरा खर्चा वगैरह नहीं देते थे। सब बच्चों को माँ बाप मिलने आते थे। मैं शुरू से अकेली रही हूँ। खैर, मेरे मामू ने मुझे इस वजह से निकाला घर से कि मेरी मामा ने उनको खर्चा नहीं भेजा। मैंने मैट्रिक क्लियर कर ली थी, तो उनका मीटर उतर गया, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। मेरी दोस्त थी ना, उसकी फैमिली ने मुझे एक्सेप्ट किया, अपनी बेटी बनाया। लेकिन आपको पता है कोई किसी को नहीं लगाता नशे पे। मैं मानती हूँ मैं नशे पे लगी हूँ खुद अपनी मर्ज़ी से, लेकिन मुझे बता सकती थी कि ये नहीं छुटता। अल्लाह किसने लगाया आपके वो नशे पे? मेरी दोस्त ने। दोस्त का नाम क्या था? हीना। तो उसकी फैमिली में से उसकी मामा भी करती थी, ठीक है, लेकिन उन्होंने मुझे ये नहीं बताया कि ये छुटता नहीं है, ठीक है। अगर मुझे बता देते कि ये बहुत गंदी चीज़ है, अल्लाह पाक किसी दुश्मन को भी ना लगाए, तो मैं कभी भी ना करती। तो खैर, उन्होंने पहले तो मुझे फ्री पिलाया। जब मैं लग गई नशे पे, मेरी मजबूरी बन गई, तो मुझे वो कहते थे कि 2 नंबर काम करो। मुझे दुबई भेजने लगे थे। अच्छा, 2 नंबर काम? हाँ जी। किस तरह का 2 नंबर काम? मतलब कि जिस्म फरोशी? हाँ जी। तो मुझे दुबई भेजने लगे थे, तो उसके भाई को अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा दे, उसके बच्चे बैठ के खाएं और रिज़्क़ ख़त्म ना हो। उसके भाई ने मुझे घर से भगा दिया, हाँ जी, पैसे दे के। मुझे बस इतना ही पता था कि लक्ष्मी चौक ही मिलता है पाउडर, क्योंकि वो जाती थी, तो मैं उसके साथ जाती थी। उधर मुझे एक लड़का मिला, उसने मुझे कहा कि अपनी ज़िंदगी बदलो। वो पाउडर बेचता था, तो उसने मुझे इस्लाम कबूल कराया जामिया निमिया से। मैंने इस्लाम कबूल किया, रेंट पे घर लिया। मैंने सुपारा पढ़ती होती थी। खैर, उसके पहले ही बचपन से घर वाले नहीं थे उस लड़के के? हाँ जी। तो उसने मेरा तो नशा छुड़वा दिया भाई, लेकिन अपना नहीं छोड़ा। अगर अपना छोड़ देता तो मेरी ये ज़िंदगी दोबारा ना होती। खैर, मैं दोबारा नशे पे ना लगती, लेकिन मेरी माँ ने भी मेरा साथ नहीं दिया। मेरी माँ कहती दोबारा अपने मज़हब में आओगी, तुम्हारा इलाज कराती हूँ, दोबारा निकाह कराती हूँ। लेकिन ये कोई मजाक तो नहीं है, गुड्डी गुड्डे का खेल तो नहीं है कि दोबारा कभी इधर आ जाओ कभी इधर। तो मैंने अपनी माँ को छोड़ दिया। मेरी माँ मुझे कहती मैं तेरे लिए मर गई। माँ ने पैसे नहीं भेजे, घर का किराया नहीं दे पाई, उन्होंने घर से निकाल दिया मालिक। आपने मजहब के लिए माँ को छोड़ दिया? बिल्कुल, क्योंकि भाई ज़ाहिर सी बात है, मेरी माँ ने शुरू से मुझे अकेले ही रखा है। मेरे माँ बाप का प्यार नहीं मिला, लेकिन मज़हब में इतना कुछ सुकून है कि अल्लाह पाक की ज़ात बहुत बेनियाज़ है। जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह होता है। तो मैं या हय्यु या क़य्यूम अस्तग़फिरुल्लाह वला हौला वला कुव्वता, ये मैं पढ़ती रहती हूँ। पहला कलमा और तीसरा कलमा। पहला कलमा सुनाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला कलमा तैयब तैयब मैंने पाक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। आयशा, अभी शादी किस तरह से हुई? भाई कोर्ट मैरिज की थी, हाँ जी। तो निकाहनामा भी है मेरे पास, मुस्लिम सर्टिफिकेट भी है। तो खैर, जब से इधर आई हूँ तब से बड़ी बड़ी टेंशनें झेलनी पड़ी हैं। मेरा बंदा था साथ मेरे, मुझे शहज़ादियों की तरह उसने रखा हुआ था, लेकिन रोड पे आई हूँ तो दुकान वाले अपने लोग ही हमें इस नज़र से देखते जैसे हम जानवर हैं। बच्चे पत्थर मारते हैं, सोए हुए पानी वाले शापर मार के चले जाते हैं। मुलाज़म आते हैं, ये भी नहीं देखते कि औरत ज़ात है, डंडे मारते हैं, हमारे बिस्तर जला देते हैं। आगे बड़ी मुश्किल से पता नहीं कैसे बिस्तर करते हैं हम, बड़ी बड़ी मुश्किलों में। मैं आपको क्या बताऊं, बारिश होती है, बिस्तर गीले हो जाते हैं, ठंड में बैठे रहते हैं हम लोग। अब आप बताएं क्या करें? किसी की दुकान के आगे जाके बैठ जाएं, बारिश हो रही हो तो वो अपनी दुकान के आगे नहीं बैठने देते।